नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मैं कृषि विद्यापीठ यूट्यूब चैनल में। आपके इस वीडियो में हिंदी पद्यांश के क्वेश्चन करना सीखें। तो हिंदी पद्यांश कक्षा 10 के क्वेश्चन सीखें तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर आएगा। आपको 20 मिनट इस वीडियो को देख के जाना जरूर है। आपको सेम टू सेम क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलेंगे। तो लिखा है पुर ते निकसे रघुवीर वधु धर। यहाँ प्रसंग देखें तो प्रसंग क्या हो जाएगा? सुकोमल अंगों वाली सीता जीवन पथ पर जा रही हैं। इस पद में गोस्वामी जी ने उसकी व्याकुलता का चित्रण किया है। तो यहाँ पर इसका इस तरह से क्या हो जाएगा? प्रसंग हो जाएगा। उसके बाद इसकी व्याख्या क्या दे रखी? गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि राम की प्रिया जानकी ने जैसे ही सरगवेरपुर से बाहर निकलकर बड़े धैर्य के साथ मार्ग में 2 कदम रखे, अर्थात वे थोड़ी दूर तक चली, वैसे ही उनके पूरे माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई और उनके कोमल ओठ सूख गए। तब वे राम से पूछने लगे कि हमें अभी कितना और चलना है और आप झोपड़ी कहाँ बनाएंगे? पत्नी सीता जी की ऐसी अधीरता देखकर प्रीतम राम की अत्यंत सुंदर आंखें आंसुओं से भर गईं और उनके अश्रु प्रभावित होने लगे। तो इस तरीके से इसकी व्याख्या कंप्लीट हो जाती है। जिसमें काव्य सौंदर्य के बारे में सुनेंगे। काव्य सौंदर्य क्या हो जाएंगे? तो काव्य सौंदर्य में देखो, काव्य सौंदर्य तो लिखा यहाँ पर सीता जी को सुकुमाता और राम के प्रेम का सुंदर एवं मार्मिक चित्रण हुआ। भाषा जो उनकी हो जाएगी भवानी कुल ब्रजभाषा। श्रृंगार जो इसका रस हो जाएगा क्या? श्रृंगार रस हो जाएगा। गुण जो उसका प्रसाद हो जाए अलंकार अनुप्रास हो जाएगा। उसके बाद छंद हो जाएगा सवैया। तो इस तरह के इसके क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा? तो परीक्षा में जो पूछा जाता है आपसे इसका संदर्भ लिखने के लिए पूछेगा। उसके बाद इसकी क्या रेखांकित की व्याख्या करने के लिए पूछेगा और इसका जो मान होता है। तो यहाँ पर और सीता जी राम से क्या पूछा, इस तरह से क्वेश्चन आपसे छोटे छोटे पूछ लिए थे। आपके परीक्षा में 3 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर 2 गुणे नंबर 3 इक्वल टू बराबर परीक्षा में आप 6 नंबर मिलेगा। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर कह रहा है, यहाँ पर 3% मिलेगा आपको परीक्षा करने के लिए। तो इसका संदर्भ आप लोग इस तरीके से देखेंगे। तो इसका जो संदर्भ हो जाएगा वो संदर्भ क्या हो जाएगा? तो लिखा संदर्भ प्रस्तुत छंद महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड में उद्धृत है। यह हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड में वन पथ पर शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। तो इसका संदर्भ इस तरह से कंप्लीट। अगला दिया है पुर से राम के प्रिय सीता जी निकली। अगला है सीता जी के मार्ग में 2 पग रखते ही उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई और उनके कोमल ओठ प्यास से सूख गए। सीता जी ने राम से पूछा हमें अभी कितना और चलना है और आप अपने लिए पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे? उसके बाद पूछा गया है मार्ग के श्रम से सीता जी की अधीरता देखकर श्री राम के नेत्रों में आंसू बहने लगे। पर्णकुटी कहियो हित है में अनुप्रास अलंकार है। तो इसका क्वेश्चन आ जाता है। अगला प्रश्न दिया वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपको परीक्षा में 2024 में मिलेगा। आपको 22 तारीख को परीक्षा में करने के लिए आपको ये क्वेश्चन 100% मिलेगा। इस क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा? देखो आपसे पूछा गया है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। उसके बाद पूछा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत गद्यांश में भाग्यशाली बताया गया है। तो यहाँ पर 3 पॉइंटों पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है धूर भय अति शोभित श्याम जीव जैसी बनी सिर सुंदरी चोटी खेलत खात फिरो अंगना पंग पैंजनी बाजत पीरी कछोटी व छब को रस खान विकोलात वातत काम कला निज कोटि काग के
भाग बड़े सजनी हर हाथ सो ले गयो माखन रोटी। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन में से आपसे पूछा गया है संदर्भ लिखना है और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और प्रस्तुत गद्यांश में भाग्यशाली किसको बताया गया। तो तीन क्वेश्चन पर तीन चीज़ों पर डिस्कशन किया जाएगा, तो आप लोग इसको वीडियो से देखेंगे। तो यहाँ पर इसका जो संदर्भ लिखा है, जो संदर्भ कैसे लिखा गया है आप लोग अच्छे से देखेंगे। यह बताया जा रहा है संदर्भ में प्रस्तुत सवैया कविवर रसखान द्वारा रचित रसखान ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित सवैया शीर्षक से क्या है उद्धृत है। तो यहाँ पर इसका संदर्भ आ जाएगा, तो 2 नंबर का परीक्षा में आप नोट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या करना, तो व्याख्या इसकी कैसे की गई आप लोग अच्छे से देखेंगे। तो यह व्याख्या कैसे बताई गई है, एक सखी दूसरी सखी से श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण धूल से भरे हुए अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है। वे अपने घर के आंगन में खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं। उनके पैरों में पायल बज रही है। उन्होंने पीला कच्छा पहना हुआ है। श्री कृष्ण की इस सुंदरता को देखकर कामदेव अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर देता है सखी, उस कौवे के भाग्य की कितनी सराहना की जाए। वह कौवा तो बड़ा भाग्यवान है जो श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीनकर ले गया। तो इस तरह से इसकी व्याख्या यहाँ तक आपको नोट करना है। उसके बाद क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है प्रस्तुत गद्यांश में किसे भाग्यशाली बताया गया है। फिर क्वेश्चन में पूछा गया प्रस्तुत गद्यांश में किसे भाग्यशाली बताया गया है। तो इसको भाग्यशाली किसे बताया गया, तो यहाँ पर देखेंगे तो जो बताया जा रहा है प्रस्तुत, तो हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया, उसके लिखा है प्रस्तुत पद्यांश में उस कौवे को भाग्यशाली बताया गया। तो किसको बताया भाग्यशाली, कौवे को बताया गया है जो बालक श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छीन कर ले गया। श्री कृष्ण समस्त संसार के पालनहार और सर्वशक्तिमान है, फिर भी कौवा बालक श्री कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी छीन कर ले गया। यह कृष्ण के कृपा के कारण ही संभव हो सका। तो आपको एग्जाम में कितना लिखना है, आपको एग्जाम में इतना लिखना है। उस गद्यांश में उस कौवे को भाग्यशाली बताया गया। तो आप कितना लिख देंगे, आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो 2 नंबर आपको कहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखना और यहाँ तक लिखना है। तो आपको 2 नंबर कंप्लीट हो। अगला प्रश्न है, नहीं चाहिए बुद्धवेर की भला प्रेम उस उन्माद कहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ अजात सत्व बन, सबको मित्र बना ले हम। तो इस तरह से इसको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, भारत देश किस प्रकार का तीर्थ है। तो इस तरह से 3 क्वेश्चनों पर आपका डिस्कशन करना है। आपको या उसको संदर्भ लिखें, तो संदर्भ कैसे लिखें, तो संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ के आपको परीक्षा में 2 नंबर करने के लिए आएगा। तो लिखा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के संकलित कवि मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित भारत माता का मंदिर यह है शीर्षक कविता से उद्धृत है। तो यह आपको 2 नंबर का परीक्षा में मिलेगा। करने के लिए आपको 2 नंबर का संदर्भ लिख दिया जाएगा। उसके बाद इसका रेखांकित व्याख्या करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन में पूछा उसके बाद देश किस प्रकार का तीर्थ है, तो यहाँ पर किसके बारे में बताना आपको। तो यहाँ व्याख्या के बारे में सीखे। तो व्याख्या क्या है, भारतीय संस्कृत की वेशभूषा का गुणगान करते हुए कवि कहते हैं कि भारत माता के पावन मंदिर में हम भारतीय किसी भी प्रकार की शत्रुता का भाव नहीं रखते, क्योंकि वास्तव में इस संसार में इसकी आवश्यकता ही नहीं है। हमारे तो कण कण और तरण तरण में एक दूसरे के लिए भलाई और प्रेम पागलपन भरा है। भारत माता के मंदिर में किसी भी कल्याण की कामना नहीं की जाती, अपितु यह कामना की जाती है कि विश्व के सभी प्राणी और पावन
कल्याण का प्रसाद प्राप्त करें। तो आपको यहाँ तक का इसको जीवन इसकी व्याख्या नोट करेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या यहाँ तक नोट करेंगे तो आप परीक्षा में 2 नंबर इसको करने के मिलेगा। तो 2 नंबर आपको इतना नोट कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में आपका पूछा गया है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, लिखा है भारत देश किस प्रकार का तीर्थ है। तो यह बताना इसके क्वेश्चन आपको, इसको ढूंढना। तो यहाँ पर देखेंगे इसको क्वेश्चन को, यहाँ पर देखें 4 नंबर। तो यहाँ पर 4 नंबर में प्रश्न है, क्या लिखा, भारत देश पृथ्वी के सब तीर्थों से क्या है, श्रेष्ठ है, क्योंकि इसकी माटी सबको हृदयों को पवित्र बना देते हैं। तो इसको आपको 2 नंबर में लिखने के लिए 2 नंबर में मिलेगा। इस तरह से आपको परीक्षा में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।